अतुल सुभाष केस अभी सुर्खियों में बना हुआ है। जिसने भी ये कहानी को सुना वो अचंभा रह गया। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, परसों एक इंजीनियर ने बंगलोर में आत्महत्या कर ली है, खुदकशी कर ली है। अतुल सुभाष नाम है उसका। और इस आत्महत्या ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है और हर जगह भी उसी के चर्चे हैं। तो ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ क्या है। ये जो अतुल सुभाष थे, ये मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं और ये बेंगलोर में एआई इंजीनियर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के मतलब इंजीनियर समझिए इनको। और इन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या के पहले इन्होंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया। 1 डेढ़ घंटे का वो वीडियो है और अभी पूरा अपलोड कर दिया, अभी तो पूरा वायरल हो गया हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसमें बहुत लंबी कहानी है, जिसका मतलब लब्बो लुबाब ये है कि इनकी जो पत्नी थी निकिता सिंघानिया, उसने और जौनपुर फैमिली कोर्ट की एक जज रीता कौशिक, इन दोनों ने मिलकर इनको इतना तंग किया कि ये आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। अब मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि आत्महत्या कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन इनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। पूरा मामला ये है कि ये सिर्फ 34 साल के थे अतुल सुभाष, और इनकी शादी हुई थी 2019 में, 5 साल पहले। और उसके बाद ये लोग हनीमून के लिए गए थे, मॉरिशस गए थे। फिर इन लोग को एक बेटा भी हुआ था। जब बेटा 3-4 साल का हो गया तो इनकी जो वाइफ थी निकिता सिंघानिया, जो जौनपुर की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की, वो झगड़ा करके अलग हो गई और उसने इस पर 9 मुकदमे कर दिए। ज़्यादातर जो मुकदमे थे वो जौनपुर कोर्ट में किए, अलग अलग मुकदमे। कोई मुकदमा था वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा था, जो उस ज़माने में 498A हुआ करता था आईपीसी का। कोई मुकदमा था घरेलू हिंसा का मुकदमा था। यहाँ तक उसने कह दिया कि अतुल सुभाष ने अपने ससुर की हत्या कर दी है। बाद में उसने वापस ले लिया, कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी मर गए थे हार्ट अटैक से, लेकिन शुरू में उसने मर्डर केस तक इस पर झूठा कर दिया। और देखिए, हिंदुस्तान में जो मतलब न्यायपालिका की हालत है, 120 तारीखें मिली अतुल सुभाष को, और 40 बार, एक दो बार ही 40 बार उसको बंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा। अब बताइए, बंगलोर कहाँ कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, जौनपुर कहाँ उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में। कोई मध्यम वर्ग का आदमी यदि 40 बार जाएगा जौनपुर बेंगलोर से, तो ऐसे ही उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। आने जाने में खर्च लगता है, आप रेल से जाइए, प्लेन से जाइए, आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, आपको छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है, फिर आप होटल में ठहरते होंगे। और जैसा उसने बताया है अपने वीडियो में कि ज़्यादातर तारीखों पर मतलब केस होता ही नहीं था। किसी दिन वकीलों की हड़ताल रहती थी, किसी दिन जज साहब छुट्टी पर रहते थे, किसी दिन कोई मर मर गया रहता था तो उसके लिए संवेदना प्रकट करके कोर्ट बंद हो जाता था। और सबसे जो उसने कहा है कि जो फैमिली कोर्ट है जौनपुर में, परिवार न्यायालय है, उसकी जज है रीता कौशिक। उस पर उसने कहा है कि उसने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि 5 लाख मुझे दे दो, मैं मामला सलटा दूंगी तुम्हारा। मतलब जज ने, रीता कौशिक ने खुलकर इससे 5 लाख रुपए घूस मांगे। और इसकी पत्नी जो थी, मतलब जो निकिता सिंघानिया, वो इससे 3 करोड़ रुपए एलिमोनी मांग रही थी। एलिमोनी इसको कहते हैं जब पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, तो एक तरह का गुजारा भत्ता समझ लीजिए, एक मुश्त 3 करोड़ रुपए एलिमोनी मांग रही थी। और हर महीना 3 लाख रुपए मांग रही थी अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा था। और अंत में ये मतलब बिल्कुल बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो इसने सुसाइड कर लिया। और इसने वहाँ लिख दिया, एक तख्ता टांग दिया है सुसाइड की जगह पर, जस्टिस इज ड्यू, मतलब इंसाफ होना बाकी है। और इसने कहा कि यदि मेरे साथ इंसाफ होता है तब तो मेरी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित की जाए, और यदि इंसाफ नहीं होता है तो मेरी अस्थियां कोर्ट के आसपास कोई नाला होगा, उसी में, हाँ, कोई गटर होगा, नाला होगा, उसी में बहा दीजिए। मतलब इससे पता चलता है कि इस बंदे में कितना ज़्यादा मतलब निराशा हो गई थी। अब देखिए, इसका वीडियो के आधार पर और सुसाइड नोट के आधार पर जो बेंगलोर पुलिस है उसने एक केस दर्ज कर लिया है, वहाँ मराठा हल्दी थाना है उसी में। और केस दर्ज किया गया है, भारत न्याय संहिता है बीएनएस, पहले तो उसका नाम इंडियन पेनल कोड था, इस साल 1 जुलाई से नाम बदल गया है, भारत न्याय संहिता हो गया है। उसकी धारा 108 में, सेक्शन 108 में वो केस दर्ज किया गया है। जो मतलब है 108 का कि आत्महत्या का उत्पीड़न, मतलब किसी को आप इतना सताइए कि वो बंदा सुसाइड कर ले, तो उसको आत्महत्या का उत्पीड़न कहते हैं। ये केस 4 लोगों पर दर्ज किया गया है। एक तो पत्नी,
निकिता सिंघानिया, एक अतुल की सास निशा सिंघानिया, एक वक्त इसका अतुल का साला अनुराग सिंघानिया और इसका एक चचेरा ससुर, अतुल सुभाष का एक चचेरा ससुर। 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, सास वास फरार हो गई है। अब देखिए, इस पूरे मामले से कई बिंदु होते हैं। एक तो ये मामला होता है कि झूठे केस जो होता है ना, एक बहुत बड़ी समस्या। मैंने खुद देखा है, मैं इतने जिलों में एसपी था। जैसे रेप केस ही होते हैं तो लगभग 90%, 90% रेप केस मतलब झूठा होता है। किसी मुकदमा, किसी दुश्मनी को साधने के लिए, किसी से पैसा तसीली करने के लिए, किसी से आपका ज़मीनी विवाद रहा, किसी औरत को खड़ा करके रेप केस कर दिया जाता है। कोई कबूतरी देवी को लोग खोज के ले आएंगे, कबूतरी देवी गरीब औरत रहेगी, उसको 5,000 रुपया देंगे, बोलेंगे कि भाई इस दरखास्त पर अंगूठा मारना है। कबूतरी देवी को पता भी नहीं कि दरखास्त में क्या लिखा हो, तो अंगूठा छाप है। अब वकील साहब बैठ के उसके बायां अंगूठा पर स्याही लगाएंगे और उसको मार देंगे उसका अंगूठा, और वहाँ लिख देंगे LTI, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं अंगूठे का छाप। और कबूतरी देवी लिखा हुआ है कि एकदम मेरे साथ गलत काम हो गया, ऐसे हो गया, खेत में ले गया, क्या हो गया। और ये इतना सीरियस चार्ज होता है, रेप चार्ज, कि इस पर पुलिस पर दबाव हो जाता है कि भाई तुरंत पकड़ो पकड़ो, है ना। पुलिस पर दबाव, एसपी साहब हड़काते हैं थानेदार को कि तुम क्या कर रहा है, जल्दी पकड़ो। थानेदार भी दौड़ने लगता है, कुर्की करता है, उसको पकड़ता है। जब कोर्ट में बंदा बेल के लिए आता है, कोर्ट देता है रेप के जगह हम इसका बेल खारिज कर दो। और गरीब लोग कई कई साल तक बिना बात के जेल में रह जाते हैं। जबकि झगड़ा ये था कि उसने उसके खेत से मसूर उखाड़ लिया था, है ना, टुटपुजिया झगड़ा, उसको लेकर के 10 साल से जेल में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिन औरतों का सही केस है ना, उसको भी लोग संदेह की नज़र से देखने लगते हैं। अब मान लीजिए किसी औरत के साथ सच में कुछ गलत होगा, दहेज का ही या घरेलू हिंसा का सच में मामला, तो लोगों को सीधा याद आ जाएगा, अरे अतुल सुभाष, इसके साथ कोई ये ना हो, तो ये बहुत गलत है। दूसरा जो इस बिंदु है वो है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का। देखिए, इस देश के न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है ना। एक से एक चोर डकैत सब न्यायमूर्ति बन के बैठे हुए हैं, और उनकी खुलेआम आलोचना भी नहीं होती है, क्योंकि इनके पास एक हथियार है, अवमानना, कंटेम्प्ट। आप ज़्यादा बोलिएगा कोर्ट के खिलाफ तो आपको अवमानना बाद में जेल दे देंगे कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो पुलिस को तो सुबह से शाम तक लोग गरियाते हैं, नेताओं को भी सुबह से शाम तक जनता गरियाती है, लेकिन न्यायालय में जो भ्रष्टाचार, उस पर चर्चा नहीं होती है। अब यही रीता कौशिक जी हैं, इन पर 5 लाख का इल्ज़ाम है। कायदे से तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को तुरंत इसकी जांच शुरू करनी चाहिए, तुरंत रीता कौशिक को छुट्टी पर भेज देना चाहिए कि जब तक जांच में आपको क्लीन चिट नहीं मिले आप घर पर बैठिए। और फिर इसने पेशकार की भी बात की है अपने सुसाइड नोट में, वीडियो में। इसने पेशकार जो एक किरानी होता है कोर्ट का, उसका भी जिक्र किया है कि वो पैसा ले लेके तारीख बढ़वाता रहता है, इतना दीजिए पैसा तो आपका तारीख है। और ये सिर्फ उस कोर्ट, जौनपुर कोर्ट की कहानी नहीं है, हिंदुस्तान के 99% कोर्ट की कहानी है कि इस तरह से पेशकार पैसे लेते हैं। जो जज भी भ्रष्ट होते हैं वो भी सीधे नहीं लेते हैं, तो न्यायमूर्ति के कर कमल है, अपवित्र हो जाएंगे, तो वो भी पेशकार के माध्यम से घूस लेते हैं। ये पूरा रैकेट चलता है। तो इससे जो भी हो, ये बहुत दुखद घटना है, ये अतुल सुभाष वाली घटना। और इससे देश को, ये तो मतलब आत्महत्या तो मैंने फिर दोहरा, तो ये गलत काम है, लेकिन जो भी इनकी जान गई है, जो इनका बलिदान है, उससे इस देश के लोगों को, न्यायपालिका को, सबको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जी, जो कानून सर महिलाओं की हिफाजत के लिए बनाया, उसी का अब दुरुपयोग होने लगा है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, रेप केस के लिए कानून है, बनना ही चाहिए, दहेज प्रताड़ना के लिए बनना ही चाहिए, घरेलू हिंसा के लिए बनना ही चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाएगा। अब क्या होता है, दहेज के लिए केस होता है तो पति पर तो होता है, ये पति की बहन, बहनोई, दूर दूर के लोग जिनको कोई मतलब भी नहीं है, बहन उसकी शादी करके अलग रह रही है, सबको लपेट दिया जाता है ना, सबको लपेट दिया जाता है, सब लपटा जाता है। नॉन अवेलेबल ऐसा सख्त धाराएं हैं, और लोग उसमें जेल में अंदर रहते, कई कई साल अंदर रह जाते हैं। बार बार तारीख पर तारीख तक समस्या है। दामिनी फिल्म यदि दर्शकों ने देखी होगी तो उसमें सनी देओल वकील है, वो बोलता है ना कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पढ़ता रहता है, और अंत में आदमी खुद एक तारीख बन जाता है, जैसे अतुल सुभाष बन गया, जैसे अतुल सुभाष बन गए। बिहार तारीख, के रहने वाले। हाँ, मूलतः बिहार के ही रहने वाले, पूसा रोड के, जो समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बीच है, वहाँ के। जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है।
और सुप्रीम कोर्ट को तो इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश की न्यायपालिका के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। आपने सुना अतुल सुभाष जो मामला है उन पे इन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत ही दुखद घटना है और महिलाओं की जो हिफाजत के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।